अस्सलाम वालेकुम। और आज एक नए वीडियो के साथ आई हूँ। और ये वीडियो मैं इसलिए बनाती हूँ कि मैं दुनिया में पॉजिटिविटी को फैलाना चाहती हूँ। और इस प्रोसेस में मैं ख़ुद भी शामिल हूँ, क्योंकि मैं ख़ुद भी हर रोज़ नई चीज़ें समझती हूँ। और मेरा एम है कि हम सबको समझ के आगे अच्छी समझ बूझ को आगे फैलाना चाहिए। एक चीज़ जो मुझे शुरू से ट्रिगर करती है वो है औरतों के हकूक़ और औरतों के मसाइल। और ये कि मैं जानती हूँ कि एक औरत इस माशरे को ठीक कर सकती है। और ये सब मर्द भी और औरतें भी मानते हैं कि अच्छी औरतें होंगी तो वो माशरे को अच्छा करेंगी। लेकिन अच्छी औरतें कैसे होंगी जबकि उस माशरे में उस औरत का जीना ही मुश्किल कर दिया जाए। आज का ये वीडियो बनाने की मोटिवेशन ईरानी उस खातून का कत्ल है। मशा अमीनी 22 साल की थी। और वो उनका कसूर सिर्फ इतना ही था कि वो एक औरत थी और ईरान में पैदा हुई थी और ईरान में रह रही थी। क्योंकि वहाँ मोरालिटी का लॉ है और वहाँ पे मोरालिटी पुलिस है जो कि औरतों पे हिजाब को इन्फोर्स करती है कि औरतों को हिजाब करना चाहिए। क्योंकि लगता है उन लोगों को कि ये इस्लाम है, ये इस्लाम की सही रूह है कि औरतों को हिजाब करना चाहिए, कवर होना चाहिए। और इसकी एक्सट्रीम फॉर्म पे चले गए कि इसके ऊपर उनको चाहे तशद्दुद इस्तेमाल करना पड़े, चाहे कुछ करना पड़े, उनको औरतों को रोकना है कि वो अपने सर को कवर रखें। तो ये एक तरह का ये टोटली वो आर्गूमेंट है जो कि इस्लाम के ख़िलाफ़ है। लेकिन अब इस्लाम को जब यहाँ पे बना दिया गया है कि जबरी तौर पे औरत को पर्दा कराना है और जबरी तौर पे औरत के सर के ऊपर हिजाब कराना है, और दूसरी लफ्ज़ों में ये भी है कि औरत अगर कवर्ड होगी तो माशरे में बुराइयां नहीं होंगी, और इसलिए हमने औरत ही को कवर रखना है। और इस सब को रिलेट कर दिया गया है इस्लामिक रेवोल्यूशन के साथ कि इस्लाम आया है और इस्लाम में ये सब कुछ है, जो कि बड़े अफसोस की बात है कि चीज़ों को जिस तरीके से समझा जाता है और इस बड़े लेवल पे, कि जिस लेवल पे हम कहते हैं कि पूरे के पूरे मुल्क और ज़्यादा से ज़्यादा जो उनकी आबादियाँ हैं, जो ज़्यादा बड़ी बड़ी तादाद में जो लोग हैं, मेजॉरिटी में जो लोग हैं, वो इस तरह की सोचों को मानते हैं। तो वहाँ पे हिजाब के कुछ रूल्स हैं और हिजाब के रूल्स के मुताबिक उस बच्ची ने, जो कि 22 साल की थी और अपनी फैमिली के साथ जा रही थी ईरान के एक सूबे कुर्दिस्तान से, वो तेहरान की तरफ जा रही थी, और रास्ते में उसको पकड़ लिया गया। उन्होंने कहा कि इसने अपना सर उस तरह से नहीं कवर किया जैसे कि होना चाहिए, और बच्ची के बाल कटे हुए थे, तो उन लोगों ने उसको पकड़ लिया, पुलिस वालों ने, और फैमिली से उसको अलग कर लिया। और उसकी फैमिली को उन्होंने ये कहा कि हम इसको दोबारा से एजुकेट करेंगे, री एजुकेट करेंगे कि किस तरीके से हिजाब किया जाता है, और फिर हम इसको वापस भेज देंगे। उन लोगों ने उसके ऊपर इतना तशद्दुद किया कि वो बच्ची जो है वो कोमा में चली गई, और उसकी एक्चुअली वहीं पे ब्रेन डेथ होगी। लेकिन उसको हॉस्पिटल लेके गए बाद में, और हॉस्पिटल से ही उनको वो फ़ोटोएं नज़र आई जिसमें कि उसको इंटेंसिव केयर में रखा गया था और बाद में उसकी डेथ हो गई। तो ये सब कुछ तो हुआ ईरान में, और ईरान में ऐसा जो है वो कोई होता ही रहता है। ये कोई ऐसी निराली बात नहीं है। औरतों के वहाँ पे जो जिस तरह के लॉज बनाए गए हैं, तो उनका जीना जो है वो बहुत मुश्किल कर दिया गया इस्लाम के नाम पे, सो कॉल्ड। तो लेकिन जहाँ मैं रह रही हूँ हॉलैंड में, इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसके ऊपर भी यहाँ पे बात होती है। यहाँ पे भी औरतें जो हैं वो हर मज़हब की है, ना सिर्फ ये कि मुसलमान औरतें, बल्कि दूसरे जो मज़हब की औरतें हैं वो भी शुरू हो जाती हैं इस के ऊपर बात करने में, क्योंकि ये एक औरतों का मसला है जो कि तकरीबन हर रिलीजन में कोई ना कोई आर्गूमेंट बना के औरत को इक्वल राइट्स ना देने का एक जवाब बनाया जाता है। तो रिसेंटली लास्ट वीक कुछ ऐसी डेवलपमेंट हुई यहाँ पे पॉलिटिकल स्फेयर में। यहाँ पे एक तो यूरोप में रोज़ाना तकरीबन न्यूज़ में आता है कि जी अब फ्रांस में कुछ लोगों ने, कुछ सिंगर्स ने, कुछ इन्फ्लुएंसर्स ने अपने बाल थोड़े थोड़े काटे ताकि एज ए सॉलिडेरिटी के वो उन ईरानी औरतों के साथ है जो खुद को प्रेशर में फील करती हैं। और यहाँ पे भी एक टॉक हो रही थी जहाँ पे जो मिनिस्टर थी जस्टिस की, उसने वहाँ बैठे हुए टॉक के दौरान जो है अपने बालों को एक थोड़ी सी लट काटी और
ان کے ساتھ جو موجود تھی پریزنٹیٹر تھیں، انہوں نے بھی اپنی ایک لٹ کاٹی، اور ساتھ میں ایک اور منسٹر تھی، انہوں نے بھی، اور اس طرح سے ان کو اپریشیٹ بھی کیا گیا. لیکن ہالینڈ ہی کی ایک منسٹر تھی فارن افیئرس کی، جو کہ 2018 میں ایران گئی تھی، اور وہاں پہ ان کے پریزیڈنٹ سے انہوں نے ملاقات کی تھی، آئی تھنک حسن روحانی سے، اور وہاں پہ وہ اپنا ہیڈ کور کر کے گئی تھی. اور اس وقت بھی بہت کرٹک ہوئی تھی یہاں پہ. ایکسٹریم جو رائٹ ونگ کی پارٹیاں ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ یہ اس نے ساری عورتوں کی توہین کی ہے، جو کہ ایران میں خود کو پریشر میں فیل کرتی ہیں کہ وہ اپنی مرضی سے اپنا لباس نہیں ڈیسائیڈ کر سکتی، وہ نہیں ڈیسائیڈ کر سکتی کہ وہ سر پہ کور رکھیں یا نہ رکھیں. تو اس منسٹر کے پاس جو ہے ایک اس کی منسٹر کاخ اس کو ان کا نام ہے، سگریٹ کاخ، ان کی ہو رہی تھی پریس کانفرنس. وہاں پہ ایک چلا گیا صحافی، اور وہ اپنے ساتھ کینچی بھی لے گیا، اور اس نے ان کو کہا کہ جی آپ بھی سولیڈیرٹی کے طور پہ ایرانی عورتوں کے ساتھ تو آپ بھی اپنے ایک بالوں کی ایک لٹ کاٹ دیں. تو منسٹر کاخ نے جو تھی اس وقت جو ہے وہ وائس پریزیڈنٹ ہے، انہوں نے کہا کہ وہ رسپیکٹ کرتی ہیں ان عورتوں کی جو کہ ایز اے سولیڈیرٹی اپنے بالوں کو کاٹتی ہیں، اور جو جس بندے نے کینچی لا کے ان کو دی ہے وہ خود کیونکہ ایک مرد ہے اور ان کے سر کے اوپر کوئی بال نہیں ہے، تو اس لیے وہ ان کو تو کہہ نہیں سکتی کہ وہ بھی اپنے بال کاٹے، لیکن وہ کسی کو کے کہنے پہ اپنے بال نہیں کاٹنے والی، وہ خود ڈیسائیڈ کریں گی جب ان کا دل ہوا کاٹیں گی، لیکن یوں کسی کے کہنے پہ وہ نہیں کاٹیں گی. تو یہاں پہ جو ایکسٹریم رائٹ ونگ والے ہیں وہ ان کو پھر ایک دفعہ سے نیگیٹو کر رہے ہیں کہ وہ سولیڈیرٹی اپنی شو نہیں کر رہی ہیں ان عورتوں کے ساتھ. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ عورتوں کو لے کے چاہے وہ ایسٹ ہے یا ویسٹ ہے، سارے لوگ جیسے کریزی ہوئے ہوئے نا، ان کے سر کو کور کرنا ہے یا ان کے سر کو جو ہے ننگا کرنا ہے، اور اس کے علاوہ جیسے کوئی اور دنیا میں نا بات رہ نہیں گئی ہے. تو جو اگر کوئی کسی کو فورس کرتا ہے کہیں پہ بھی ہے، چاہے وہ کہتے ہیں کہ سر کو کور کرو، چاہے وہ کہتے ہیں کہ سر کو نہ کور کرو، کسی کو بھی فورس کرنا اس چیز کے اوپر، یہ اس بندے کے بنیادی رائٹس کو نہ ماننے کے برابر ہے. ایک انسان جو کہ ایک عورت کی شکل میں پیدا ہوئی ہے، ٹھیک ہے، ایک انسان جو عورت کی شکل میں پیدا ہوا ہے، یا اس کو کہو کہ عورت ہے تو ہوئی ہے، تو اب وہ مرد جو اس کا باپ ہے، یا وہ مرد جو اس کا بھائی ہے، یا وہ مرد جو اس کا بیٹا ہے، یا وہ مرد جو اس کا شوہر ہے، وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ اس نے سر کے اوپر دوپٹہ رکھنا ہے یا نہیں رکھنا. اور یا پھر سارا ریلیجیس وہ اسپیکٹ بتایا جاتا ہے، عورتیں بھی پڑھتی ہیں ریلیجن کو، عورتیں بھی پڑھتی ہیں کیا رولز ہیں، ان کو کور رکھنا چاہیے، کتنا کور کرنا چاہیے، کتنا نہیں کور کرنا چاہیے، اور اس کے بعد ان کی اپنی فری چوائس ہونی چاہیے کہ وہ جتنا بھی خود کو چاہیں کور کر لے، اور جو جس طرح سے بھی کریں. لیکن مردوں کے لیے تو ایسی کوئی پابندی نہیں ہے. مردوں کو کہتے ہیں کہ یہ پیدا ہوئے ہیں تو اب انہوں نے جو مرضی یہ کرے، یہ ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن عورت اگر اپنے جسم کا کچھ حصہ جو ہے چاہے وہ ساری ننگا ہوتا ہے، تو مرد کی جو ہے وہ بےزتی ہو جاتی ہے، اور وہ اسلام کے خلاف ہے، ریلیجن کے خلاف ہے. یہ وہ سارے آرگومنٹ بنا کے عورت کو دبانا ہے. لیکن دوسری طرف سے یہاں پہ ویسٹ میں بھی اگر لوگ کہتے ہیں کہ نہیں آپ کو بال کاٹنے ہیں اور اپنی سولیڈیرٹی دکھانی ہے، اور وہ بھی مرد آ کے کہہ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے مرد چاہتے ہیں کہ آپ اس طریقے سے اپنی سولیڈیرٹی ثابت کریں. تو وہ بھی ایک طرح کے ایک دوسرے کو فورس کرنا ہے کہ جو وہ کام نہیں کرنا چاہتی وہ کرے. تو چاہے ایسٹ ہے یا ویسٹ ہے، جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ عورت کو اس کی شناخت اور اس کی مرضی کا مالک کہیں پہ بھی نہیں سمجھا جا رہا. ٹھیک ہے، اگر عورت جو ہے وہ اپنی مرضی سے دوپٹہ کرے، اپنی مرضی سے وہ سر کے اوپر حجاب کرے، تو وہ اور چیز ہے. لیکن اگر آپ اس کو فورس کرو تو یہ اسلام نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک وہ پوائنٹ ہے جو کہ ایسنس ہے، جس کو ہمیں کبھی بھی نہیں بھولنا چاہیے. اور اگر عورت حجاب نہیں کرتی اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ حجاب کرے، تو آپ اس کو فورس نہ کریں. آپ اس کو زیادہ سے زیادہ اپنی بات کہہ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ اس کے اوپر ہاتھ اٹھا رہے ہیں، اس کی پوری پولیس بنائی ہوئی ہے، پورا ڈپارٹمنٹ بنایا ہوا ہے تاکہ اس کو امپلیمنٹ کیا جائے، دیٹس ویری بیڈ. اس طرح سے آپ ایک آزاد ایک انسان کو جس کو اللہ تعالیٰ نے عقل، سمجھ، بوجھ ہر چیز دے کے پیدا کیا ہے، آنکھیں، ناک، کان، دل، ایوری تھنگ اس کو دے کے اللہ نے پیدا کیا ہے، آپ اس کے اوپر پابندیاں ڈال رہے ہو.
اللہ ताला अगर चाहता तो उसको देता ही ना ये सारा कुछ, तो फिर तो मतलब कोई बात ही नहीं थी आप लोगों की। बीच में जो रिलीजन का आर्गूमेंट डालते हैं, रिलीजन में जबर है ही नहीं है। इस्लाम अगर फैला है तो प्यार से फैला है, मोहब्बत से फैला है। इस्लाम इस तरह से नहीं फैला है कि आपने लोगों को मजबूर किया है। औरतों ने खुद ब खुद पर्दे किए हैं, औरतों ने खुद ब खुद साथ जाके वो सारे काम किए जो कि इस्लाम की रूह के मुताबिक थे। और पर्दा वैसे भी नज़र का होता है, अगर आप किसी को सातों पर्दों में बिठा दें और उसके साथ बुराई करनी है या होनी है तो वो हो के रहती है। इस तरह से किसी को यूं दबाना और उसको मार देना और फिर उस सारों को डालना कि ये सब जो है वो औरतों की गलती है, ये भी गलत है। और इस तरह से किसी को कहना कि नहीं अब आपने ये करके सॉलिडेरिटी साबित करनी है क्योंकि आप औरत हो तो आप सिंबल हो, बाकी औरतों का तो आपने भी अपने बाल काट के दिखाने, तो वो भी जबर है। वहाँ पे भी औरत ना कर सकती है, जो कि उस मिनिस्टर ने की है, और वो उसने अच्छा किया है ताकि ये साबित करे कि हम औरतें हैं, हमको पता है कि औरतों का दुख क्या है, लेकिन हम उस तरीके से नहीं बताएंगे जिस तरीके से वो हमें कहेंगे कि तुम बताओ। क्या हम लोग इस चीज़ से उठ भी सकते हैं कि सर को कवर करना है या नहीं करना है? क्या हम लोग कब तक हम लोग इन बातों में फंसे रहेंगे? कब तक औरत को एज ए ऑब्जेक्ट ही देखा जाएगा, एज ए ऑब्जेक्ट के जिसके बाल ऐसे हैं, इसकी आंखें ऐसी हैं, इसकी नाक ऐसी है, औरत कैसी है, देखने में कैसी है, जैसे कि बाज़ारों से चीज़ें खरीदी जाती हैं, इसी तरीके से औरत को देखा जाएगा कि उसको भी एज ए इंसान देखा जाएगा या समझा जाएगा। और अगर वाकई सर को कवर करने से ही इज्जत मिलती है तो क्या मतलब वो कितनी एक यहाँ पे औरतें हैं जिन लोगों के सर कवर्ड होते हैं। मैंने खुद भी कितने अरसे तक हिजाब किए रखा है, फिर भी वहाँ कानों में लोग बोल जाते थे बातें, फिर भी लोग हुटिंग कर जाते थे, फिर भी लोग टारगेटिंग कर जाते थे पाकिस्तान जैसे मुल्क में जो इस्लामी है। मुझे नहीं पता ईरान का क्या हालात हैं, आई डोंट नो वहाँ पे किस तरीके के आगे पीछे के लोग हैं और क्या वो फैक्टर्स हैं कि वो औरत को इस कदर कंट्रोल में रखना चाहते हैं, वो क्या फैक्टर्स हैं। और अगर वाकई इस कंट्रोल को करने के बाद क्या वाकई उनको माशरा में बिल्कुल कोई ख़राबी नहीं है, तो फिर ठीक है आप लोग यही करते रहो। लेकिन एक इंसान को जब एक औरत को कहते हो कि ये माशरा बनाएगी, तो वो औरत जो दबी दबी रहेगी वो कैसा माशरा बनाएगी, वो कैसे उन बच्चों को परवान चढ़ाएगी, उनको किस तरीके से एक वैल्यूएबल इंसान बनने की तरफ मोटिवेट करेगी, कैसे कहेगी अपने बेटों को कि तुम औरत का रिस्पेक्ट करो। वो सिर्फ वो यही सिखाएगी कि उन्हीं औरतों का रिस्पेक्ट करो जिनके सर कवर्ड है, और जिनके सर कवर्ड नहीं है उनका रिस्पेक्ट मत करो। विद अदर वर्ड्स, आप अगर आप किसी के कपड़ों के ऊपर और किसी की शक्ल सूरत के ऊपर, किसी के औरत या मर्द होने के ऊपर, सिर्फ इस बेस के ऊपर तो आप इस तरह की चीज़ें बच्चों को सिखाओगे तो आप बच्चों को एक बहुत ही नाकस किस्म का इल्म दोगे जो कि दुनिया में आगे बढ़ने के लिए उनके लिए प्रॉब्लमेटिक होगा, और वो बच्चे आगे दुनिया के लिए मसला बनेंगे। बच्चों को एक अच्छी सोच दें, अपनी बेटियों को भरपूर इंसान समझें, ये नहीं कि वो अब ऐसी चीज़ें हैं जिनको छुपा के रखना है। ठीक है ना, जैसे मैंने ये भी सुना था कि आप वो औरतें एक ऐसी इस्लामी औरतें ऐसी हीरे हैं जिनको छुपा के रखा जाएगा। हम इंसान हैं, हम कोई हीरे नहीं है। हमारे भी घरों में जब ज़रूरत पड़ती है, जब औरतों के सर के ऊपर से उनके हस्बैंड मर जाते हैं या उनके सर पे कोई मुसीबत पड़ जाती है, तो उनको भी बाहर निकल के काम करना पड़ता है, और उनके साथ भी वही सलूक होता है जो मर्दों के साथ होता है। उनको भी उसी, तो बल्कि उनकी तनख्वाहें भी कम होती हैं, उनके साथ और ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं क्योंकि वो औरत है। तो हर कोई इनको कहते हैं कि आप गलती की तरफ जाओ, आप बुराई करो तब आपको हम पैसे देंगे, आप अगर अच्छे तरीके से पैसा कमाना चाहते हो हम नहीं देंगे। माशरे की खराबियों को अगर ख़त्म करना है तो औरत और मर्द को बराबर का इंसान समझें, और हर औरत को और हर मर्द को इज़्ज़त दें, तभी जाके वो इज़्ज़त का एक माहौल बनेगा। लेकिन अगर आप औरत को दबाएंगे, वो दब तो जाएगी लेकिन उसके दिल से आपके लिए आह निकलेगी, दिल से वो आपकी इज़्ज़त कभी भी नहीं करेगी। और जो इज़्ज़त दबा के किसी को डरा के धमका के की गई, वो क्या इज़्ज़त है? सोचिएगा इस बारे में, और मुझे बताइएगा इस वीडियो से आप, ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह ताला हमको अच्छे और बुरे की समझ बूझ अता करे और हमको हिम्मत दे कि हम बोल सकें कि क्या चीज़ अच्छी है और क्या चीज़ सही है। अच्छी का भी फ़ैसला जो है वो रिलेटिव ही होता है, कोई किसी को कुछ अच्छा लगता है, किसी को कुछ बुरा लगता है, लेकिन जो चीज़ सही है वो अल्लाह ताला हमको वो रास्ता दिखाए
اور ہم سے کسی کے ساتھ حق تلفی نہ ہو، کسی کے ساتھ ظلم نہ ہو، اور اپنا خیال رکھیں اور اپنے اوپر پورا اعتماد رکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو برابر کا انسان بنایا ہے۔ کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ میں کم بنائی ہو، صرف یہ معاشرہ ہے جو کہ آپ کو کچھ کرنے نہیں دیتا ہے، اور اس معاشرے کو تبدیل ہونا چاہیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔